ओए मालिक। सो गुड इवनिंग मालिक। अरे गुड इवनिंग रे। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की। तो मालिक कल की शुरुआत थोड़ा सा एक रिफ्रेश मार लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था अपने लिए जो डिस्कशन था स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होती है, तो आपको 3-4 की टर्म्स में आपको याद रखने बोला था। सबसे पहला स्ट्रैटेजी इज ए लॉन्ग टर्म। क्या है लॉन्ग टर्म? ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन जो बनाता है वो ओके मेरे को बताओ क्या ये ऑल टुगेदर पुराना है या आगे की इच्छा है? आगे की इच्छा, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड। डिजायर्ड तीन चीजें क्या क्या है? इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। स्ट्रैटेजी का पॉइंट एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? ठीक है। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के ऊपर अभी तक कोई डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन मैं पहले स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लोज करते हैं अपन। स्ट्रैटेजी होने के बाद, ये डेफिनेशन होने के बाद कुछ चीजें मैंने थोड़ी समझाई थी आपको, एग्जांपल्स कुछ समझाए थे। हाँ भाई स्ट्रैटेजी कैसे होती है, क्या होती है। अपन ने प्रोडक्ट, ब्रांड इसके ऊपर डिस्कस किया और कुछ गोल्स ऑब्जेक्ट इसके ऊपर डिस्कस किया, कुछ कस्टमर के ऊपर डिस्कस किया। इट्स ओके, पॉइंट याद रखने लायक नहीं, मतलब याद रखना नहीं है, पर ठीक है अपने को ऐसा आइडिया आना चाहिए। ये होने के बाद अपन ने आपके साथ सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजीज कितने प्रकार की होती है। तो आपको मैंने बताया स्ट्रैटेजीज आपके पास टोटल कितने लेवल पे बनाई जाती है? 3। कौन सी? कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शन। मेरे ख्याल से ये तीनों याद होंगी। जब मैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोलता हूं, ओके मैंने आपके साथ बताया, बिजनेस बताता हूं और फंक्शनल बताता हूं, तीनों में डिफरेंस क्या है ये चीजें मैं क्लियर करता हूं। सर कैसे क्लियर किया था अपन ये तीनों चीजें इस एग्जांपल से क्लियर की थी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक ग्रुप है, वो ग्रुप जो भी स्ट्रैटेजी बनाएगा वो स्ट्रैटेजी का नाम होगा, या वो स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कल, अगर आपको याद होगा, टॉप मिडल लोअर ये कोई बोलेगा नहीं। टॉप मिडल लोअर से बाहर आ जाइए, आप इधर 3 शब्दों को यूज करिए, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। तो पहला पॉइंट था कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल अगर आपको स्क्रीन पे एग्जांपल याद है तो कौन बनाएगा मालिक? टाटा ग्रुप। दैट इज दैट दे विल बी डेवलपिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। तो सवाल ये उठा था बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन? तो आपको मैंने बताया अलग अलग वेरियस बिजनेस है इस टाटा ग्रुप के। सर कौन से बिजनेस है? पहला है टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा स्टील एंड एक्सेट्रा। तो अब जो टाटा मोटर्स कुछ डिसाइड करेगा, वो जो स्ट्रैटेजी होगी वो होगी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। टाटा स्टील को डिसीजन लेगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। टाटा पावर को डिसीजन लेगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, वो होगी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। ये स्ट्रैटेजीज क्या होती है ये डिस्कशन कल नहीं हुआ, लेकिन अपन आज करने वाले, बट लॉजिक याद रखना। एंड उसके बाद होती है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर मैंने आपको इंडिविजुअल फंक्शन खाली एक एग्जांपल लेके बताया था। एक एग्जांपल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, टाटा मोटर्स में अपन ने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। और मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था प्रोडक्शन जो स्ट्रैटेजी बनाएगा ये कौन सी स्ट्रैटेजी होगी? ये होगी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। यानी स्ट्रैटेजी जो फंक्शन के हिसाब से होती है, स्ट्रैटेजी जो किसके हिसाब से होती है बेटा? फंक्शन, डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रैटेजी होती है उस स्ट्रैटेजीज को अपन क्या बोलते हैं मालिक? अपन बोलते हैं कौन सी स्ट्रैटेजीज मालिक? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। आई होप क्लियर है मालिक एवरीबडी? ठीक है। तो जब अपन ने ये डिस्कस किया 3 लेवल की स्ट्रैटेजीज, 3 लेवल मैनेजमेंट के लेवल की स्ट्रैटेजीज, तो कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, जिसमें से मैंने कल शुरुआत की थी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। याद करके बताइए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज जो मैंने कल कॉन्सेप्ट समझाया था मालिक आपके साथ। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में मैंने क्या बताया, ये कौन से डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप आंसर देते जाओगे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में टाटा ग्रुप बोलता है ओके हम है ना टाटा मोटर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ पुराना नहीं करेंगे, ना कुछ नया प्रोडक्ट निकालेंगे, ना कुछ पुराना निकालने वाले हैं। जैसे ही चल रहा है वैसा, क्योंकि अभी तक मार्केट में कुछ नया डिमांड नहीं आया है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी? अगर आपको याद होगा स्टेबिलिटी। ओके सर, तो कल एंड में अपन ने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं जिस्ट दे देता हूं। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ना हम एक्सपांड करते हैं, ना डाइवेस्ट करते हैं, ना लिक्विडेट करते हैं, ना टर्न अराउंड करते हैं, कुछ नहीं करते। तो सर इसका इंटरप्रिटेशन एक ऐसा भी हो सकता है, कोई मुझे ये बोल सकता है तो सर इसका मतलब ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी है, यानी कुछ नहीं करना। टेक्निकली यस, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ नहीं करना इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा भी नहीं है कि कुछ करते ही नहीं है। ओके, गोटियां नहीं हिलते बढ़ते। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं कल अचानक से सरप्राइज एलिमेंट लेके कॉम्पिटिटर आएगा और आप गायब हो जाओगे। तो सर डू नथिंग स्ट्रैटेजी या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हम आंखों पे पट्टी लगा के नहीं बैठते भाई। ओके, हम खाली क्या करते हैं इस स्ट्रैटेजी में? हम सिर्फ एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं। क्या हमारा कोई कॉम्पिटिटर है जो नया कुछ ला रहा है? क्या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है जो कुछ नई चीजें के लिए आ रही है? अच्छा, कुछ चीजें चेंज हो रही है क्या मार्केट में?
अगर वो कुछ हुआ तो हम नया स्ट्रैटेजी लाएंगे, एल्स हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। सर एग्जांपल दे रहा हूं टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। तो अब क्वेश्चन ये है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, अपन थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। ओके, टाटा मोटर्स डीजल कार बना रहा था। कौन सी कार बना रहा था बेटा? डीजल कार। आई होप एवरीबडी इज अवेयर, डीजल कार टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर्स के लिए बंद हो चुका है। ओके, जो ऑलरेडी कार मैन्युफैक्चर हो चुकी है पिछले सालों तक वही चलेगी, कंज्यूमर के लिए डीजल कार अवेलेबल नहीं है। ओके, सीडान वगैरह सब बंद हो चुका है। तो अब मेरे को बताओ, टाटा मोटर्स खाली डीजल कार बना रहा था। टाटा मोटर्स क्या बना रहा था बेटा? डीजल कार। अब डीजल कार बना रहा था, ओके, और स्टेबिलिटी था कि उसको कुछ नया लाना नहीं था, ना उसको कुछ निकालना था, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन मेरे को बताओ, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी आई नहीं? क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी में क्या लाया? डीजल कार को क्या करने का? बैन करना है। नया क्या लाने का वो छोड़ दो। मेरे को बताओ, डीजल कार बंद करने बोला ना, अब मेरे को बताओ क्या डू नथिंग करूं मैं? डू नथिंग नहीं, बनने दो, चलने दो, चलने दो, ऐसा होगा क्या? क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी पड़ेगी? ओके, तो याद रखना, स्टेबिलिटी के साथ आप जिंदगी नहीं निकाल सकते। स्टेबिलिटी कुछ टाइम के लिए चल सकती है, लेकिन वापस आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ जाएगी, आइदर एक्सपांशन और आइदर रिट्रेंचमेंट। ओके, आई होप यू रिमेंबर द रिट्रेंचमेंट। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरे को बताइए, तोड़ लॉजिक लगा के बताइए। क्या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब होता है डू नथिंग स्ट्रैटेजी? नहीं। ओके, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, एंश्योरिंग यू आर वॉचिंग द, क्या कंप्यूटर नहीं बोलने का, एनवायरमेंट। एंश्योरिंग यू आर मॉनिटरिंग द, तो एनवायरमेंट को मॉनिटर करना, ये स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? स्टेबिलिटी। तो सर एक्सपांशन और रिट्रेंचमेंट में एनवायरमेंट को देखते ही नहीं क्या? देखते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी में हम बाकी डिसीजंस को हैम्पर नहीं होने देते। एम आई क्लियर मालिक? अरे हाय आना, आवाज नहीं आ रही रे? पक्का? तो स्टेबिलिटी इज विच स्ट्रेटजी? डू नथिंग स्ट्रेटजी? नहीं, फिर उसमें क्या है? ओके, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है, क्या एम आई अलर्ट विद द एनवायरमेंट चेंजेस? यस, तो एनवायरमेंट चेंजेस को अलर्ट रहना, और उसके हिसाब से अपन बाद में देखेंगे चेंजेस आए, स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। भारत माता की जय। झेपा के मालिक? ठीक है, देखो समझो, हाँ एकदम आराम से। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कर रहा हूं और मैं एनवायरमेंट को देख रहा हूं, एनवायरमेंट में एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, डीजल कार बंद करिए। अब मेरा क्वेश्चन था, डीजल कार बंद करना ठीक है, ओके, आई अंडरस्टूड डीजल कार बंद करना है, लेकिन जब डीजल कार बंद करना हुआ तो मेरे को तो और अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी मार्केट में। धंधा तो करना है भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशन खोली है, एम्प्लॉय है, मशीनरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, स्टेक होल्डर है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, कंट्री है जो इन कंपनीज पे ध्यान दे रही है। हम ऐसे कैसे कुछ चीजें बंद कर देवे और बंद करके खत्म कर देवे? ओके, तो भाई हमने एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी और टाटा मोटर्स ने बोला भाई साहब हम जाते हैं ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में। तो अब मेरे को बताओ, ओके, टू टेक ए डिसीजन टू गो और एंटर इनटू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट, ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई? अच्छा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मैं वापस बोल रहा हूं, गलती से भी नहीं, सुनो, अगर किसी का इंटरप्रिटेशन अभी भी ये जा रहा है कि टाटा मोटर डिसाइड कर रहा है, नो, मैं किसके ऊपर हूं? टाटा ग्रुप। टाटा मोटर ये डिसाइड नहीं करेगा। ओके, अच्छा, थोड़ा सा और प्रिसाइजली इस चीज को, एग्जांपल को जाने के लिए, सारी मेरी आत्माओं इधर देखो, इधर बैठे हैं, ओके, ये है रतन टाटा जी, ओके, और इधर जो बैठे हैं वो है एक मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ये भी सीईओ माने जाते हैं और रतन टाटा जी भी सीईओ माने जाते हैं। तो मेरे को बताओ दोनों सीईओ में डिफरेंस क्या है? वो ग्रुप के सीईओ है और एक टाटा मोटर्स कंपनी के सीईओ है। एम आई क्लियर? तो मेरे को बताओ कंपनी के रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? ओके, नहीं, अब नाम आ गया ना, कौन लेगा? अच्छा, कंपनी के रिलेटेड, टाटा मोटर्स के कंपनी के रिलेटेड रतन टाटा जी डिसीजन लेंगे? नहीं। ओके, ये कौन लेगा? मिस्टर एक्स लेगा। लेकिन ग्रुप के रिलेटेड, अब क्वेश्चन है, इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है। अब मेरे को बताओ, ओके, मेरे को नया एक्सपांशन करना है, नया कार में जाना है, नए सेगमेंट में जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? रतन टाटा जी या मिस्टर एक्स? गलती से भी कोई मिस्टर एक्स बोल दिया, गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि मिस्टर एक्स की जो स्ट्रैटेजी होगी वो होगी बिजनेस लेवल के लिए। किसके लिए? बिजनेस लेवल। और वापस मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट हाफ एन आवर आप एकदम तोड़ कनेक्टेड रहिए, मैं बहुत कॉन्सेप्ट में हूं क्योंकि मेरा लिंकेज ऑफ कॉन्सेप्ट है, एंड वंस दैट इज डन वी आर इनटू फ्लेवर। ओके, तो पहला लॉजिक आप दिमाग में रखिए, रतन टाटा जी ने बोला, सोच समझ के बताइए, रतन टाटा जी ने बोला अपन ईवी सेगमेंट में जाएंगे। किस में जाएंगे? ईवी। ये डिसीजन ले लिया, तो ये स्ट्रैटेजी कौन सी हुई? एक्सपांशन।
अच्छा, रतन टाटा जी ने बोला नहीं भाई, ओके ये पर्टिकुलर डीजल है, डीजल का पॉइंट अपन को बंद करने बोला हुआ है, अपन कुछ नया नहीं करेंगे, डीजल को बंद कर देंगे और जो बची हुई पेट्रोल की कार्स है उसको अपन बेचेंगे। ये क्या डिसीजन हुआ? ये क्या डिसीजन हुआ मेरे को बताइए। रतन टाटा जी बोलते हैं नहीं नहीं भाई, एक डीजल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, बंद कर दो, अपन सिर्फ प्लांट पेट्रोल वाली चलाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। डाइवेस्टमेंट, ओके, यानी क्या रिट्रेंचमेंट का पॉइंट था ये। अच्छा, क्या इसमें टर्न अराउंड पॉसिबल है क्या? क्या टर्न अराउंड पॉसिबल है क्या? टर्न अराउंड होना मतलब क्या होना? अभी आप इसमें कोई पंटर मेरा ऐसा बोलेगा सर गोइंग विथ ईवी इज ए टर्न अराउंड, नो। ओके, टर्न अराउंड और गोइंग विथ न्यू एक्सपांशन बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट। ईवी इज नथिंग टू डू लिंक्ड विथ डीजल कार्स, तो आप इसको टर्न अराउंड नहीं बोल सकते। टर्न अराउंड कब होता है? जब डीजल का सेल कुछ कारणवश लेस हुआ और उस सेल को हम बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी वाइज, कॉस्ट वाइज कुछ डिसीजन लेवे, तो टर्न अराउंड की संभावना आती है। तो मेरे को बताइए, अगर मैंने बोला डीजल कार प्लांट को बंद करना है, ओके, मेरे को बताइए क्या करना चाहिए? मतलब इस चीज को क्या बोलोगे आप? डाइवेस्टमेंट। अच्छा, पूरा टाटा मोटर्स ही बंद कर दो, टाटा मोटर्स ही बंद कर दो, एक लिक्विडेशन की कहानी आ जाएगी। बट टाटा ग्रुप के लेवल पे ये डाइवेस्टमेंट भी माना जा सकता है। तो लिक्विडेशन, डाइवेस्टमेंट कैन बी इंटरचेंजेबली यूज डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। आई होप क्लियर है मालिक। तो मेरे को बताओ, ओके, यहां पर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कौन बंदा प्ले कर रहा है रोल? रतन टाटा जी रोल प्ले कर रहे हैं। एवरीबडी क्लियर? तो रतन टाटा जी कितने प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं? कितने प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं? तीन कौन से? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में कितने प्रकार? 3। टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। वंस अगेन, लास्ट टाइम, ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आर देयर? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आर देयर? कितने प्रकार है? 3। नाम बताइए। पहला पॉइंट स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट। मेरे ख्याल से रिट्रेंचमेंट सबको क्लियर है ना? अभी रिट्रेंचमेंट में 3 चीजें कौन? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। ये तीनों क्लियर? सबसे वर्स्ट कौन सा है इन सब में से? लिक्विडेशन, ओके। और उससे बाद नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट वर्स्ट कौन सा है? डाइवेस्टमेंट, ओके। सबसे बेस्ट कौन सा है? टर्न अराउंड। सबसे बेस्ट कौन सा है? टर्न अराउंड। एक्सपांशन। सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा प्राइड फीलिंग करवाने वाला कौन सा है? एक्सपांशन, ओके। एक आदमी है जो लाइफ में सैचुरेटेड हो चुका है और बोल रहा है भाई अपनी जिंदगी ऐसी ही चलने दो, ये कौन सी है? स्टेबिलिटी। तो हर जगह अपना 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 एलिमेंट है जो अपने को डिस्कस करना है। आई होप चीजें क्लियर है एवरीबडी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, फिर मेरा क्वेश्चन ये आता है, यहां पर मिस्टर एक्स क्या करेगा? यहां पर मिस्टर एक्स क्या करने वाला है? क्योंकि ये भी तो स्ट्रैटेजी बनाएगा ना मालिक, कहीं ना कहीं ये भी तो स्ट्रैटेजीज बनाने वाला है। तो कोई भाई साहब मिस्टर एक्स की स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहेगी? फिर अपना नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट डिस्कशन। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, आप पहले स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो, समझ रहा? बिल्डिंग बनती है क्या? पूरी बिल्डिंग की सारी दीवारें बनती है क्या? नहीं, पहले क्या बनता है? स्ट्रक्चर। अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बनने दो, फ्लैट अपने आप बन जाएगा। पहले स्ट्रक्चर तोड़ बना दो। तो सबसे पहले ओके, अपन ने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को क्लोज कर दिया। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ओके, पार्किंग लॉट में डाल दो। आपके कितनी है पार्किंग लॉट में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी? 3, और तीसरे के अंदर 3। ओके, ये लॉजिक सबको क्लियर? कोई डाउट इधर तक मालिक? ठीक है। सेकंड स्ट्रैटेजी आ रही है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन है टाटा मोटर वाला, आपसे सवाल आ रहा है, कोई मुझे बताएगा टाटा मोटर वाला, टीसीएस वाला, या टाटा पावर वाला, या टाटा स्टील वाला, ये सब कौन से डिसीजंस लेते होंगे? बिजनेस रिलेटेड डिसीजन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज ए बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस? माइक किसी के पास होगा तो बताइए, आराम से, टेक योर टाइम, बिकॉज दैट इज बिजनेस लेवल डिसीजन। माइक किसके पास है? इधर है। तो बिजनेस लेवल डिसीजन बता रहे भाई साहब, बताइए मालिक, इधर आ जाइए, इधर। बिजनेस लेवल डिसीजन ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, आप लिखते जाइए, मेरे को समझ में आ जाएगा। तोड़ मालिक, बोलिए मालिक, बिजनेस लेवल डिसीजन। सर, जो कॉर्पोरेट लेवल पर डिसीजन लिए ना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? उसके क्या स्ट्रेटजीज होगी वो बिजनेस लेवल पर? ओके, देखो, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है, एक नया वर्ड आ रहा है, लेकिन आपको इसको बहुत सेपरेटली रखना है। सर ने बोला कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जैसे होगी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होगी। आपको मैं बोल रहा हूं ये पॉसिबल है, मैं इस पे डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाना और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं इन दो चीजों के इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं बिजनेस लेवल कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे।
मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, मैं बोल रहा हूं उन्होंने बोला एक्सपांशन, आई डू एग्री। सुन लीजिए पहले एक इस पे वापस मेरे को आंसर नहीं चाहिए। ओके, आई डू एग्री, वो बोलेंगे एक्सपांशन है। एग्जांपल, अच्छा मेरे को बताओ, मुंबई पुणे मेरा ऑलरेडी ब्रांचेस है और मैं सोच रहा हूं अभी एक काम करते हैं, इंदौर में एक नया ब्रांच खोलते हैं, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ओके, अब मेरे को बताओ, क्या इंदौर में मुझे ऑफिस लगेगा? क्या इंदौर में मुझे क्लासरूम लगेगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा? क्या उधर टीचर्स लगेंगे? ये सब चीजें आएगी, ये सब चीजें आएगी। आई नो ये चीजें मेरा एक पर्टिकुलर पर्सन देखेगा, ये इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा है, इसमें आप मत घुसिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं स्ट्रैटेजी वाइज। बिजनेस लेवल क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है? एज्यूम करो टाटा मोटर्स, अब एज्यूम करो टाटा ग्रुप ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। सर टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी कौन सी है? स्टेबिलिटी। टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी कौन सी है? आवाज नहीं आ रही है। टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी। अब मेरे को बताओ टाटा मोटर्स क्या करेगा? स्टेबिलिटी, वैसे वो भी खुद, अच्छा वो स्टेबिलिटी, अपन भी स्टेबिलिटी, नीचे वाले भी स्टेबिलिटी, जिंदगी स्टेबिलिटी। वो उनकी डिसीजन था स्टेबिलिटी, उनको ना छेड़छाड़ करनी थी, ना एक्सपांशन नहीं करना, ना रिट्रेंचमेंट नहीं करना। बस मेरे को जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, प्रॉफिट आ रहा है ना, अच्छा है, मेरे को चल रहा है, इतना बहुत ही इनफ है मेरे लिए, मेरे को नया कुछ नहीं आ रहा है। ये स्टेबिलिटी थी उनकी। अब स्टेबिलिटी में बताओ मेरे को क्या? टाटा मोटर्स चुपचाप वैसे स्टेबिलिटी, अच्छा जितना हो रहा है उतना ही कमाएंगे, क्या करना है एक्स्ट्रा कमा के, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो मेरे को बताओ टाटा मोटर्स क्या क्या करेगा? माइक इधर दे, माइक आ जा मैडम। टाटा मोटर्स क्या क्या करेगा? सर मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करेगा। ठीक है, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करेगा। फिर तो मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना एक एनालिसिस हुआ, स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूं। सर मॉनिटर करता रहेगा। अगर मॉनिटर हो गया मैडम, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं। अच्छा, मॉनिटर करना इज ए स्ट्रैटेजी? नो, मॉनिटर करना इज इंफॉर्मेशन लेना, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना इज स्ट्रैटेजी। सर फिर प्रोड्यूसर्स की क्या नीड है उस मतलब इधर का जो सीईओ है वो देखेगा प्रोड्यूसर की क्या नीड है, नहीं सॉरी कंज्यूमर की क्या नीड है। ओके, मैडम ने क्या आंसर बोला, किसकी क्या नीड है? कंज्यूमर। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, रतन टाटा जी कंज्यूमर पे ज्यादा फोकस नहीं करते। रतन टाटा जी का टारगेट इज नॉट ए कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किसका टारगेट है? बिजनेस लेवल का। ओके, आप पॉइंट पे आ गए। अब बस मेरे को आप बताइए कंज्यूमर की क्या क्या नीड हो सकती है। एग्जांपल, टाटा मोटर्स में सर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक पॉइंट आ गया, ईवी आ गया, ठीक है। ओके, ईवी आ गया। अब मेरे को बताओ ईवी लॉन्च करना ये किसका डिसीजन होगा? टाटा ग्रुप। मेरे को बताओ टाटा मोटर्स के पास जो अभी एग्जिस्टिंग फंडिंग है उस पे ईवी लॉन्च होना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो उनको एडिशनल फंडिंग लगेगी, किसके पास जाएंगे? ओके, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी अंडरस्टूड। फिर इनको बोलेंगे और ये बोलेंगे ठीक है ईवी लॉन्च करो, ये ईवी लॉन्च करो, क्या हो गया? एक्सपांशन। अब अल्टीमेटली इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी ना हुई, वो ईवी लॉन्च करना एक स्ट्रेटजी थोड़ी ना हुई यार, ईवी लॉन्च करना बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं हुई है। नियर अबाउट आप कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, बरोबर जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भटक गए वापस। पॉइंट एकदम क्लियर है, कस्टमर पे फोकस। यस पंडर। ओके, देखो एक आंसर तोड़, ये भी तोड़ है। अब टाइम डालो, आपको समझेगा क्या कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर, बाकी और कुछ नहीं। और मां कसम रेस टू स्क्वायर, ओके, मां कसम रेस टू क्यूब। मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन बैंक दिखा के बता सकता हूं, और आप अगर उस क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं हुए, नाम बदल लेना। इट इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इंग्लिश ऑल्सो। समझ रहे हैं? और खाली इंग्लिश वर्ड की नहीं है, गारंटी बोल रहा हूं। और मैं तेरे को क्लास में, मैं तेरे को एक दिन पहले हिंट दूंगा, मैं एक दिन पहले क्लियरली, मैं मां कसम रेस टू क्यूब बोला हूं। ओके, मैं तेरे को एक दिन पहले क्लियरली बताऊंगा कि भाई ये इसमें गड़बड़ हो सकती है तेरी, और अगले दिन वही क्वेश्चन करेंगे और तूने रॉन्ग नहीं किया तो नाम बदल देना। ओके, गारंटी, स्टैम्प पेपर साइन करके देते हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि अपन इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं आधे टाइम। ओके, तो ठीक है, देखते हैं चर्चा। अभी सर ने क्या बोला उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बोलिए सर। प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बढ़िया। मेरे को बताइए, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है या बिजनेस है? स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या अपन को? मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या बिजनेस है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, कल मैंने क्या बताया था, सेल्स एंड मार्केटिंग। मैंने बोला था ना क्लियरली कल। अरे सेल्स में मैंने मार्केटिंग लिया, तो मार्केटिंग बिजनेस है या डिपार्टमेंट है? तो मेरे को बताओ, मार्केटिंग ने जो स्ट्रैटेजी लगाई, क्या वो बिजनेस लेवल है या फंक्शनल लेवल है? फंक्शनल लेवल है। मार्केटिंग अगर कुछ डिसाइड करता है, भाई आपको याद होगा लक्स का एग्जांपल दिया, ओके, बोर्नविटा का एग्जांपल दिया, ये टारगेट कस्टमर को ऐसा ऐड करके मां कसम बहकाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस लेवल करेगा या फंक्शनल लेवल करेगा? फंक्शनल लेवल। तो मार्केटिंग वाला जो सोचेगा वो कौन सा लेवल? फंक्शनल लेवल। पैसा अभी प्रशांत सर ने आपको समझाया, अगले एक साल के बाद, 10 साल के बाद, एक कितना साल के बाद, 50 साल के बाद वो क्या दे रहे थे? 1 लाख रुपया। मां कसम 1 लाख रुपया 50 साल के बाद।
ओके कभी कभी तो मेरे को एफएम का लॉजिक भी नहीं समझ में आता, मैं सर को पूछते रहता बहुत बार। सर बोलते हैं आज मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दिए और अगले साल 1 लाख रुपया, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई कॉन्टेक्स्ट है। मैं बोल रहा हूं आज मुझे तू 1 लाख रुपए दे दे, 1 साल के बाद मैं तेरे को 1 लाख दूंगा, वो बोलता नहीं मैच नहीं होता। ओके मैं बोला ठीक है नहीं दूंगा मैं। अभी इमेजिन करो 1 साल के बाद 1 लाख रुपया ले लो, बाकी भूल जाओ। ओके सर, ये टाइम वैल्यू मनी का अपना अपना लॉजिक है। और जो भी पॉइंट है टेक्निकली फाइनेंस के रिलेटेड आपको प्रशांत सर बहुत सारी चीजें समझाएंगे, जिसमें पैसा लाने का तरीका, इक्विटी से ला सकते हैं, पैसा लाने का तरीका डेब्ट से आ सकता है। अब मेरे को बताओ इक्विटी ज्यादा लेवे या डेब्ट ज्यादा लेवे? डेब्ट, इक्विटी घंटा, डिपेंड्स। मेरा क्वेश्चन है ये स्ट्रैटेजी कौन डिसाइड करेगा? वापस कौन सा डिपार्टमेंट? अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो मेरे को बताओ डेब्ट लाना इक्विटी लाना ये डिसीजन किसका होगा? बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल? फंक्शनल लेवल। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है फंक्शनल मतलब एकदम नीचे सर, अबे फंक्शनल का टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। ओके इंटरप्रिटेशन में क्लियर रहो, फंक्शनल इज नॉट ए लोअर, फंक्शनल के स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एंड। ओके परफेक्ट। तो मेरे को अभी तक मिला नहीं है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का कोई एग्जांपल मेरे को दे रहा है ऑनलाइन में, शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करना। देखो ये लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म के ना गोटिया तुम खेलो, मेरे को कंफ्यूजिंग एम्बिग्यूटी वाले आंसर मत दो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या 5 साल 3 साल, अरे पर इसका डिसीजन तो दो मेरे को एक एग्जांपल। लेट टेक एन एग्जांपल, टाटा मोटर ही बोल रहा हूं, टाटा मोटर में बताओ मेरे को, टाटा मोटर में। यस मैडम, टाटा मोटर में बताओ भाई। सर अगर कोई एक और यूनिट अपन को ओपन करना हो, जैसे फैक्ट्री एक और ओपन करनी है, तो वो बिजनेस लेवल पे। मेरे को बताओ एक और एक यूनिट ओपन करना किसका डिसीजन मेकिंग? ओके मेरे को वापस चाहिए, एक और एक यूनिट ओपन करना किसका डिसीजन? फंक्शनल। एक्सपांशन हुआ ना मालिक, अरे तो वो किसके पास गया? कॉर्पोरेट के पास। बिजनेस कर क्या रहा है? ओके एक और एक पॉइंट बताइए, बिजनेस क्या कर रहा है? आप जो भी आंसर दे रहे हो 2 जन पे मिक्स हो रहे हो सर। आप जा रहे हो या तो कॉर्पोरेट में, नहीं तो सर मैं बोल रहा हूं बीच वाला क्या कर रहा। यस मालिक। सर जैसे कि टाटा मोटर्स के जो व्हीकल बिकते हैं शोरूम्स में, तो डिसीजंस होगा कि वो अपनी फ्रेंचाइजी किसे बेचना चाहते हैं, वो टाटा मोटर्स डिसाइड करेंगे कि किसे हम अपना बिजनेस वो फ्रेंचाइजी बेचना मतलब मेरी और फ्रेंचाइजी कौन होगी? मेरे मतलब अगर एग्जांपल बात करें तो शायद आप डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ऐसी बात कर रहे हो। तो उस पर फिर प्रॉफिट और कैसे बढ़ा सकते हैं, मार्जिन वो देखो। प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं क्या एग्री कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, मेरे को बताओ डिस्ट्रीब्यूशन इसको देना चाहिए, ओके डिस्ट्रीब्यूशन इसको नहीं मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इसको मिलना चाहिए, ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, ये एरिया में देना चाहिए, ये एरिया में नहीं देना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेगा? ओके सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ही ना। तो मां कसम वापस कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का। पर प्रॉफिट को मैं कंसीडर कर सकता हूं, पर वो प्रॉफिट उस एंगल से नहीं जा रहा है जैसे है ऑनलाइन। मजा नहीं आ रहा है यार, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा तो मजा नहीं आ रहा है। एक बंदे ने आंसर लिखा है पर उसको कॉन्सेप्ट नहीं है। उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? ओ माय गॉड। अच्छा मेरे को बताओ, अमिताभ बच्चन जी को बुलाना है अपने को, किसको बुलाना है? अमिताभ बच्चन जी, किसको बुलाने का है? कौन डिसाइड करेगा? मार्केटिंग। यानी वापस कौन सी स्ट्रेटजी? फंक्शनल लेवल। तो बिजनेस ये मिस्टर एक्स कर क्या रहा है? मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? जो 1-2 आंसर और लेंगे अपन, 1-2 आंसर में कोई बताएगा? कोई सर ये माइक पीछे फिर इधर आते, 1-2 आंसर और लेते हैं। बताइए मालिक, तोड़ मालिक। सर जो सीईओ है मिस्टर एक्स के, वो इंसेंटिवाइज करेंगे इन सब के प्रोडक्शन हेड के डिपार्टमेंट्स को कि आप मार्केटिंग करके या कुछ भी करके सेल्स इंक्रीज करो, और आपको फिर वो मतलब कि आपको ऐसा लगता है सेल्स इंक्रीज करना। ओके मेरे को बताओ, अगर सीईओ मिस्टर एक्स को ही सेल्स इंक्रीज करना है, आप है ना वापस डायरेक्शन लेस होते जा रहे हो। प्लीज मेरे डायरेक्शन पे चलो। अगर सेल्स इंक्रीज करना है सीईओ का काम है या सेल्स डिपार्टमेंट का काम है? अब डिपार्टमेंट से पॉइंट उधर से हटो, सेल्स से हटो। जो सर टाटा मोटर्स का जो हेड है, हाँ, जो मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हाँ, वो ऐसे मतलब मेथड्स लाएगा कि उससे क्या कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं कंपनी के, उसको थोड़ा यूटिलाइज करके उनको वो इंसेंटिवाइज करे सभी डिपार्टमेंट्स। मेरा क्वेश्चन है रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको कौन बोलेगा यूज कर सकते हो? सर वो तो बिजनेस पे डिपेंड करेगा ना, बिजनेस का जो ये भाई साहब बोलेंगे तो रिजर्व सरप्लस यूज करने का। मेरे घर पे अगर मैं तोड़ कमा रहा हूँ, मेरा पैसा आ रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे बापू ने बोला आपका मतलब मेरा भाई जो है, ओके बापू का दूसरा यूनिट, तो बोला भाई उसको पैसों की जरूरत है, क्या मैं मना करूंगा?
नहीं। तो टाटा ग्रुप ने बोला भाई टाटा मोटर्स, ओके तुझे पैसों की जरूरत है, रुक टीसीएस तेरे पास पैसे ज्यादा पड़े, चल लाके वापस इसको दे दे, क्या मैं ये एलोकेट होगा? यस, रिजर्व प्लस सरप्लस का यूसेज, ठीक है, वापस टाटा ग्रुप पे, मतलब नहीं, पर ये आंसर नहीं है, ठीक है। और एक दो आंसर, यस इधर वो ग्रीन शर्ट, एक बार इनको दे दीजिए एक मौका, ये पंटर है, फिर इधर लेते एक लेता, पर देख ला आंसर आना चाहिए बहुत बेहतरीन। मेरे को अभी तक एक मिला, एक जन ने खाली है ना डायरेक्ट आंसर दिया ऑनलाइन में, मतलब डायरेक्ट, या तो वो देख के रीड करके दिया क्या दिया है, कुछ तो है, पर उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। बोलिए मालिक। सर नीचे के जो सारे डिपार्टमेंट सेटअप है ना, प्रोडक्शन सेल्स अकॉर्डिंग ये सब, हाँ। तो वो सबको जो मैनेज कर रहे हैं वो अच्छे से काम करे कि इनको निकालना है, कोई नया ऐड ऑन करना है। ठीक है, एग्रीड, आई कंसिडर, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रैटेजी, बट दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। यानी एग्जांपल R&D को रखना है कि नहीं रखना है, ओके R&D, अच्छा मेरे को बताओ R&D का खर्चा होता है क्या, ये खर्चा रिकवर 100% होता है क्या? कभी कभी डूब भी सकता है। हु विल डिसाइड R&D रहेगा या नहीं रहेगा? हु विल डिसाइड R&D रहेगा कि नहीं रहेगा? दिस इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। कौन सा फंक्शन रखना है, कौन सा फंक्शन नहीं रखना है, ये डिसीजन कौन लेगा? बिजनेस लेवल वाला आदमी लेगा। समझ में आया मालिक? लेकिन ये स्ट्रैटेजी से परे, पर ये स्ट्रैटेजी को लिंक करना पड़ेगा हमें क्या स्ट्रैटेजी होगी? एक पॉइंट, यस सर। सर कॉस्ट कटिंग और इसका अपना कॉस्ट कटिंग, ओके। जो अपन जो ईवी निकालेंगे सर, तो उसका प्राइस क्या रखना मार्केट में, अपन मार्केट प्राइस क्या रखना, ठीक है, नियर अबाउट, ओके नियर अबाउट, आई विल कंसिडर दिस, ओके। एक बोलिए, एक मैडम, एक उधर जाइए, एक आता तेरे पास अभी लास्ट में, अभी लास्ट है मैडम के बाद इधर आ जाएंगे, मैं अपन को ऑलमोस्ट डेटा मिल चुका है। नियर अबाउट इधर वाले कोना कापची, कुछ है आपके अंदर, कुछ ऐसे आत्मा जल नहीं रही है? नहीं सर, स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी, वी आर ओनली वॉचिंग द एनवायरमेंट, ओके यस सर, यस मैडम। सर सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन रखने की स्ट्रैटेजी। सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन रखना, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी, बट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन में रखना, ओके ठीक है, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन में रखना। इक्विटी, फाइनेंस, अच्छा मैं वापस क्लियर कर दूं, इक्विटी लेना कि फाइनेंस, डेप्ट लेना, ये कौन डिसाइड करेगा? ओके, तो ये फंक्शनल लेवल हुआ, इट इज नथिंग टू डू विथ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। यस, आप बोल दीजिए, इधर माइक इधर दे दीजिए, जब तक आ रहा है तब तक तू बोल दे, मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना है कि नहीं बनाना, यानी इन शॉर्ट जो अपन ने डिस्कशन किया, डिपार्टमेंट कौन सा बनाना, कौन सा नहीं बनाना। अच्छा, एक पॉइंट आपसे ही आया आंसर, मेरे को ये बताइए, अगर मैंने क्या ऐसा कंपलसरी है कि मैं प्रोडक्शन करूंगा ही करूंगा इन हाउस, या मैं आउटसोर्स भी कर सकता हूं? ये कौन डिसाइड करेगा? ओके, इन हाउस बनावे या आउटसोर्स करे, कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस लेवल। ओके, आप समझ में आ रहा है बिजनेस लेवल का पॉइंट। लेकिन आपको मेन स्ट्रैटेजीज पे ध्यान देना होगा, सारी आत्मा इधर ध्यान दीजिए। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक 2-3 एग्जांपल को लेंगे और तोड़ एग्जांपल लेके आप इस चीज को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से एवरीबडी, मतलब 100 मतलब ऑलमोस्ट सब लोग नहाते होंगे। ओके, मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब अपन बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, हम पानी बचाते हैं, हम सेव वाटर, हैशटैग सेव वाटर सेव अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तू नहाया होगा। ओके, अब मेरे को बता दो, जब नहाया होगा तो साबुन लगाया होगा। तो पहला पॉइंट, एक बेसिक बात करें, ओके, साबुन में जैसे मैंने पहले दिन भी बताया, बहुत सारे प्रकार के साबुन है। ओके, पियर्स एक साबुन है, तो मेरे को बताओ क्या ऐसा है जो कोई एक ऐसा बंदा है जिसने तोड़ पियर्स ही यूज किया होगा लाइफ लॉन्ग, जितने सालों से है उतने सालों से, मां कसम पियर्स के अलावा जमेगा नहीं, बस पियर्स के कलर चेंज करता है, मतलब वो ब्राउन की जगह ब्लू लेके आएगा, ब्लू की जगह कभी ग्रीन लाएगा, लेकिन लाएगा पियर्स ही है। ओके, एक ऐसा बंदा, एक कैसा बंदा होगा जो बचपन से लेकर सबसे सस्ता वाला साबुन पकड़ता होगा। ओके, लाइफ बॉय, लेकिन टेक्निकली लाइफ बॉय भी सबसे सस्ता वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसने लाइफ बॉय पकड़ा, वो लाइफ बॉय ही पकड़ के चल रहा है। क्या कोई एक ऐसा बंदा है जो आज के डेट में साबुन के हानिकारक चीजें, मतलब सब लोग ने सुना होगा, मालूम है ना, है बहुत साबुन के अंदर ऐसे एक मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ऐसा सब सुनने वाला एक बंदा होता है जो इंस्पायर हो जाता है ऐसे, ओ माय गॉड मेरी स्किन, ओ शिट ये रैश उस साबुन से आया है, आई विल बी यूजिंग वन सोप विच इज फ्रेशली मेड। फिर आपको एक ऐड आती है इंस्टाग्राम में, ये साबुन घर पे बनाया हुआ है, ये साबुन एक फ्रूट्स, नेचुरल फ्रूट से बनाया, यानी भाई कैरी तोड़ी और अंदर डाली, मतलब जबरदस्त। अब इसी साबुन को तू यूज कर और मां कसम जिंदगी सेट हो जाएगी, और इसको देख के तू साबुन ऑर्डर करता है। अब मेरा टेक्निकल पॉइंट ये जा रहा है, देखो अपन 100% अपन सैंपल अपन लेते हैं, अपनी सैंपल साइज अपनी पॉपुलेशन है, अपना 100% पॉपुलेशन है, हर जन की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन अपना इंडिया एक ऐसा
ऐसा देश है जहां पर मैक्सिमम लोग सस्ता ढूंढते हैं या सबसे महंगा ढूंढते हैं? सस्ता। यानी एक मेजर मास अपन ऐसा डिसाइड करेंगे सस्ता ढूंढते हैं, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स। आज से 20 साल पहले ये परिस्थिति हमेशा ही थी, हमको क्या चाहिए? सस्ता। आज की जनरेशन में जेनजी, वो क्या रहता ना, जेनजी वो जनरेशन एकदम अलग जनरेशन है, तोड़ जनरेशन है। ये जनरेशन खाली सबसे सस्ता दिखती है, सबसे अलग भी दिखती है। ओके अब मेरे को बताओ, एक टाइम था 20 साल पहले, टोमेटो केचप, अब जा रहा हूं साबुन से टोमेटो केचप पे। टोमेटो केचप में खाली एक टोमेटो केचप, सादा टोमेटो केचप दे दिया, काम खत्म था। आज मेरे को बता, ओके डोंट यू थिंक हेल्थ फ्रीक कौन से वाले टोमेटो केचप की तरफ जाएंगे? कौन सा टोमेटो केचप? टोमेटो केचप खाना ही नहीं चाहिए हेल्थ फ्रीक वाले ने, लेकिन फिर भी अपन डिबेट करेंगे हेल्थ फ्रीक वाला। क्या वो ऐसा कंपनी ऐसा एक टोमेटो केचप लेके आती है, नो शुगर, जीरो फैट्स? ओके अब मेरे को बताओ, क्या ये टोमेटो केचप जो हेल्थ फ्रीक वाले हैं उनके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है? एवरीबडी। अब मेरे को बताओ, अगर 10 रुपए महंगा या 15 रुपए महंगा रहा तो भी वो प्रोडक्ट खरीदा जाएगा? टेक्निकली पॉइंट है, यही स्ट्रैटेजीज डिसाइड करता है बिजनेस वाला। बिजनेस वाला डिसाइड करता है कि अगर 100 लोग हैं अपने कंट्री में, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 लोग में से कुछ लोग होंगे जो सबसे सस्ता खरीदते होंगे, कुछ लोग होंगे जो सबसे महंगा खरीदते होंगे, और कुछ लोग होंगे जिनकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चला रहे होंगे। यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके अगर मैं टाटा की बात करूं, टाटा के पास टाटा नैनो थी, अभी वैसे बंद हो गई है, लेकिन टाटा नैनो थी। क्या ये टाटा नैनो सबसे सस्ती कार थी? ओके इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट लीडर। क्या हम सस्ती कार निकाले? देखो ये रतन टाटा जी इसमें एंटर नहीं करेंगे। रतन टाटा जी गाइडेंस दे सकते हैं एक्सपांशन करना है, लेकिन एक्सपांशन कौन से एरिया में करना है? क्या हमें मार्केट में, क्या हमें कॉस्ट लीडर बनना है? मार्केट में हमें क्या बनना है, ये डिसाइड कौन करेगा? बिजनेस वाला। नहीं नहीं भाई कॉस्ट लीडर नहीं बनना है, कुछ अलग से देना है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वर्ड क्या आया मालिक? वापस है, वर्ड क्या आया मालिक? डिफरेंशिएशन। तो मेरे को बताओ, दो स्ट्रेटजी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, दो स्ट्रेटजी। देखो या तो कंज्यूमर परचेज करेगा कॉस्ट लीडर वाला, यानी सबसे सस्ता, या भाई साहब कंज्यूमर प्रोडक्ट करेगा, परचेज करेगा एकदम हटके, जिसके लिए पैसे के बारे में वो सोचेगा नहीं। अच्छा क्या अपने इंडिया में टाटा नैनो खरीदने वाले भी लोग हैं? क्या इंडिया में जैगुआर खरीदने वाले भी लोग हैं? बात खत्म। वो दोनों कार कौन बनाता? बात खत्म, वो दोनों को डील करता है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर हु विल डिसाइड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो मालिक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कितनी होती है? दो। कौन सी दो? कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन। मैं वापस आ रहा हूं, आराम से, खत्म नहीं हुआ कहानी, लेकिन पहला पॉइंट। यानी मेरे को बताओ इधर मिस्टर एक्स क्या सोचेगा। अब पहले लिंक करना सीखो, क्योंकि एक जन ने इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, किसी ने पंटर ने अपना इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात की थी। तो अगर टाटा ग्रुप ने बोला एक्सपांशन, और एक्सपांशन करके हमें कुछ सस्ता लाना है, ये डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? सस्ता लाना है, ओके मिस्टर एक्स। हमें नया एक्सपांशन करके कुछ अलग लाना है, ये डिसीजन कौन करेगा? मिस्टर एक्स। टाटा ने बोला भाई, रतन टाटा जी ने बोला भाई हमें ईवी में जाना है, लेकिन ईवी में जब जाना है हम सस्ता नहीं निकालेंगे, सबसे अलग निकालेंगे और बेस्ट निकालेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? ईवी में जाना है या नहीं जाना है, ये डिसीजन किसने लिया? रतन टाटा जी ने। लेकिन वो ईवी में महंगा निकालना है, एकदम अलग निकालना है या सस्ता निकालना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये टाटा जी डिसाइड नहीं करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी। तो मेरे को बताओ, ओके ये टाटा मोटर की स्ट्रेटजी क्या क्या रहेगी? कौन सी स्ट्रेटजी डील करते हैं लोग? दो स्ट्रेटजी। ओके या तो क्या बनना है? कॉस्ट लीडर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट लीडर? यानी हम सबसे मार्केट में सबसे सस्ता देने वाले लोग हम लोग हैं, मार्केट में सबसे सस्ता देने वाला। ओके अगर आप देखोगे कुछ सोप मिलते हैं, साबुन अगर देखोगे कुछ डायरेक्टली रैप किए हुए मिलते हैं, और कुछ साबुन मिलते हैं जिसमें बॉक्स वाला आता है। मेरे को बताओ सबसे सस्ता कौन सा है? डायरेक्ट रैप किया वाला। और जो बॉक्स वाले आते हैं वो थोड़े प्रीमियम रहते हैं, और उसके अलावा और प्रीमियम आते हैं जो होममेड सोप्स बोले जाते हैं। तो टेक्निकली सबसे सस्ता साबुन कौन सा है? रैप किया वाला। रैप किए हुए में बहुत सारी कैटेगरी है मालिक, वो मतलब मैं आपको बता रहा हूं, संतूर प्रीमियम कैटेगरी भी आएगा, संतूर सस्ता भी आएगा। लेकिन ये किसने डिसीजन लिया? संतूर सस्ता भी निकालेंगे, प्रीमियम भी निकालेंगे, बिजनेस वाले ने। एवरीबॉडी क्लियर? थोड़ा सा शांति से वापस एक बार शिद्दत से, क्योंकि अब लास्ट लिंक में करने जा रहा हूं। मेरा पहला पॉइंट, और इसके अंदर एक स्ट्रेटजी बची है, उसको अपन बाद में देखेंगे। पहले अभी दो स्ट्रेटजी के नाम बताओ। हु विल डिसाइड मुझे सबसे सस्ता निकालना मार्केट में? बिजनेस लेवल। हु विल डिसाइड मुझे सबसे अलग निकालना है? अच्छा थोड़ा टेक्निकली सोचो। ओके मेरे को आप सोच समझ के बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल है अपने।
आपको मालूम था ओके इनिशियली आज से 10 साल पहले ऑड देयर वाज वोडाफोन, देयर वाज आइडिया, देयर वाज एयरटेल। इनके पहले प्रीमियम नाम पुराने नाम थे ऑरेंज, हच, समथिंग लाइक दैट। ओके आपको मालूम है आपको हर महीने का इंटरनेट का 300 रुपया अलग से देना पड़ता था। ओके यानी आपको 2 रिचार्ज करने पड़ते थे। कौन से 2 रिचार्ज? पहला कॉल का रिचार्ज और एक है इंटरनेट का रिचार्ज। घर पे जाके पता कर लेना, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। ओके किसने ये कहानी खत्म कर दी? ओके कैसे खत्म की? हाँ फ्री लाया, यानी उसने क्या किया? सबसे सस्ता। यानी मेरे को बताओ जियो बिकम अ कॉस्ट लीडर। यानी रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश भाई ने बोला होगा हम जाएंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में। हम किस में जाएंगे? लेकिन मेरे को बताओ टेलीकॉम में हम सबसे सस्ता निकालेंगे। ये डिसीजन मुकेश अंबानी ने नहीं लिया। ये किसने लिया होगा? बिजनेस लेवल ने। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी। ओके तो सबसे सस्ता। आप मेरे को बताओ डोंट यू थिंक दिस इज बेसिकली बिकमिंग कॉस्ट लीडर? ठीक है और एक एग्जांपल एप्पल। आपको नहीं लगता आज के डेट में जितने भी फोन्स अवेलेबल है सबसे तोड़ प्रीमियम फोन्स कौन सा है? एप्पल। डेफिनेटली सैमसंग भी है, लेकिन डोंट यू थिंक सैमसंग सस्ते में भी अवेलेबल है? तो सैमसंग का रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन एप्पल का एक कैटेगरी पकड़ के चला है। कौन सा कैटेगरी? प्रीमियम। तो आप मेरे को बताओ उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे सस्ता या सबसे तोड़? सबसे तोड़। हम इसको कौन सी स्ट्रैटेजी बोलती है? डिफरेंशिएशन। मेरे को बताओ पब्लिक पैसा क्यों दे रही है एप्पल को? क्योंकि कुछ ऐसा दे रहा है वो जो कोई दूसरा। अभी ऐसा भी हो सकता है आप बोलोगे सर घंटा इस फोन में क्या मिलने वाला है? ये फोन से ये जो फीचर्स है ना, ये जो फीचर्स है ये सैमसंग में 50,000 वाले फोन में आ जाएंगे। 1 लाख रुपया तो आपने बेवकूफी के लिए दिया। नहीं भाई 1 लाख रुपया मैंने इसके ब्रांड के लिए दिया। ब्रांड इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन। आपको कल मैंने बताया था ब्रांड क्रिएट करना। एप्पल ने क्या किया? प्रोडक्ट का ब्रांड बनाया या खुद का ब्रांड बनाया? वो खुद का ब्रांड किसी के पास रखना एक अपने आप में प्रीमियम फीलिंग है। दैट इज वेयर एप्पल इज प्लेइंग। तो अब मेरे को बताओ ये डिसीजन किसने लिया? एप्पल। देखो एप्पल ने बोला भाई अपन एक ब्रांच इंडिया में डालेंगे, अपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में डालेंगे। ये किसने डिसीजन लिया होगा? एक ब्रांच इंडिया में खोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपांड करेंगे इंडिया में। कौन डिसीजन लिया होगा? कॉर्पोरेट लेवल। लेकिन इंडिया में लाने की वजह से सस्ता लाना महंगा लाना नहीं था, लेकिन हम अपना फोन महंगा ही बेचेंगे, सस्ता नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस लेवल। ओके इसको अपन कौन सी स्ट्रैटेजी बोलते हैं मालिक? नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी बोलते हैं मालिक? डिफरेंशिएशन। आई होप यू आर एवरीबडी इज गेटिंग। हाँ या ना? तो मेरे को बताओ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज कितनी है? नाम कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन। ओके मुझे सब लोग के इन्वॉल्वमेंट चाहिए इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट में। मैंने डिसाइड किया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? सबसे महंगा या सबसे सस्ता? सबसे महंगा। लेकिन मेरे को बताओ पब्लिक क्या फुकड़ में पैसा देगा या उसको तोड़ फीचर्स मिल रहे होंगे? अब मेरे को बताओ तोड़ फीचर्स डालने के लिए आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट होना जरूरी है? कौन सा डिपार्टमेंट होना जरूरी है? R&D। तो मेरे को बताओ मेरा R&D पे तोड़ पैसा खर्च करने को रेडी हो। R&D तुझे जो करना कर, लेकिन मां कसम साले प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन ला, ताकि मैं अपने मतलब ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन होने चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? बिजनेस लेवल। यानी पॉइंट टू बी नोटेड एकदम तरीके से। अगर बिजनेस लेवल इधर डिसाइड करता है कि भाई हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर R&D काम बहुत ज्यादा करेगा या बहुत कम करेगा? ज्यादा करेगा। भारत माता की जय। झेप रहा है क्या मालिक? लेकिन अगर इसने सोचा हमें सबसे सस्ता निकालना है, क्या निकालना है हमें? तो मेरे को बताओ ओके इसके R&D सोचेगा हम सबसे सस्ता करेंगे। मतलब क्या? अच्छा क्या वो ऐसी कंपनी डालेगी R&D? नहीं डालेगी। क्यों? अच्छा R&D का पैसा कैसे वसूल होता है? R&D का पैसा कैसे वसूल होता है? मेरे को बताओ प्रोडक्ट से ही निकालते हैं ना। तो इनिशियल ईयर में वो प्रोडक्ट महंगे में बिकता है, फिर जैसे R&D का वसूल हो जाता है उसके बाद वो प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। टेक्निकली ऐसे ही होता है। अब मेरे को बताओ अपन सबसे सस्ता निकाल रहे हैं सबसे महंगा? सबसे सस्ता या महंगा? नहीं अभी दूसरा एग्जांपल था ना अपना। सबसे सस्ता या महंगा? महंगा। सस्ता। एवरीबडी विथ मी ओनली ना? सबसे सस्ता निकाल रहे। अच्छा सबसे सस्ता क्यों निकाल रहे हो आप प्रोडक्ट? कॉस्ट लीडर। कॉस्ट लीडर क्यों बन रहे हो? जियो कॉस्ट लीडर क्यों बना? क्योंकि जियो को मालूम था अगर उसने नॉर्मल प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च किया होता घंटा कुछ नहीं होता। तो उसको प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे सस्ता ही करना होगा, तो मार्केट क्या कर पाता था? पेनिट्रेट। एल्स मार्केट पेनिट्रेट होता था क्या मालिक? तो भाई सबसे सस्ता लाने के लिए किसने डिसीजन लिया? जियो। मतलब कौन सा मैनेजर? बिजनेस लेवल मैनेजर। उसी तरह एग्जांपल अगर मैं एक वॉच निकाल रहा हूं और सबसे सस्ती निकाल रहा हूं, मेरे को बताओ कौन डिसीजन लेगा?
क्वेश्चन अभी मेरा वापस वही आता है, क्या ऐसे केस में R&D डिपार्टमेंट जरूरी है क्या? पक्का R&D रखा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है सबसे सस्ता निकालने के लिए, सस्ता से सस्ता निकलता कैसे है? पहला पॉइंट है, सबसे सस्ता करने के लिए प्लीज मेक इट श्योर आप ये चीज क्लियर समझ रहे हो। सबसे सस्ता बेचेंगे, क्या बोला मैंने? सबसे, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा मत लगना नुकसान में बेचेंगे, सबसे सस्ता बेच के प्रॉफिट कमा रहा मैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैंने जब बोला सबसे सस्ता बेचेंगे, देखो अगर आप ठुकी हुई है नुकसान पे, आप सस्ता बेच रहे हो, नुकसान हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा जा रही है, सस्ता बेच रहे हो, इसकी ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ये कुछ मार्केटिंग वाला डिसाइड करेगा ऐसा, ये बिजनेस वाला डिसाइड नहीं करेगा। बिजनेस वाला बोल रहा है मुझे सबसे सस्ता बेचना है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? सबसे सस्ता बेचना मतलब मेरे को लॉस में बेचना है क्या? कंपनी को क्या लॉस में चलाऊंगा क्या मैं? तो क्या बोलूंगा? अरे अगर ऐसा करते गया ना ये अल्टीमेटली डाइवेस्टमेंट कर देगा, समझ रहा है? तो मैं जब डिसाइड कर रहा हूं सबसे सस्ता बेचना, इसका मतलब प्रॉफिट कमाना है ना। तो फिर मेरा क्वेश्चन है सबसे सस्ता बेचना है, सबसे सस्ता इंडस्ट्री में कोई किसी की औकात नहीं है मेरे से सस्ता बेच सकता है। ओके, तो मेरे को बताइए सबसे सस्ता कब होगा? जब मेरा सुबह 7:30 का लेक्चर सस्ता होगा। कौन सा वाला? कॉस्ट। अगर आपका कॉस्ट सस्ता हुआ तो ही तो आपका प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे बेच पाओगे। तो सबसे सस्ता क्या करना पड़ेगा पहले? ओके, और मेरे को बताओ कॉस्ट सबसे सस्ती कब होती है? कॉस्टिंग हुआ रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अपन उसको लिंक करेंगे। ओके, मेरे को बताओ अगर 100 यूनिट बना रहा हो और 1000 यूनिट बना हो, किस में सस्ता पड़ेगा? 1000 और 2 लाख, किस में सस्ता पड़ेगा? यानी जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कॉस्ट कम। एवरीबॉडी क्लियर? अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा है, कॉन्सेप्ट है, इसमें बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट 7:30 बजे समझेगा सुबह वाले लेक्चर में, अपने को नहीं पूछने का। लेकिन कॉन्सेप्चुअली टेक्निकली कैसे लिंक होता है, ओके, सप्लाई, मेक श्योर ये क्लियर हो। तो अब मेरे को बताओ, ओके, मैं सबसे सस्ता कब बना पाऊंगा? अच्छा ठीक है, कम बैक हियर। मैं कौन से लेवल पे हूं अभी मालिक? बिजनेस लेवल। फंक्शनल लेवल तो इजीली पॉइंट क्लोज होगा। बिजनेस लेवल की बात कर रहे हैं, लास्ट स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से ध्यान दिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कौन सी स्ट्रैटेजी? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब सबसे महंगा नहीं बोलने का, सबसे अलग। और सबसे अलग दिया तो महंगा लूंगा ही, क्योंकि मैं सबसे क्या दे रहा हूं? सबसे महंगा है, तेरे को जम रहा है तो ले, नहीं तो मत ले। ओके सर, परवड़ेगा क्या? अरे 100% परवड़ेगा, सबसे महंगा रहा कोई टेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि उसके कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लगने वाली है ना, वो प्रोडक्ट की प्राइस में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को सबसे सस्ता बेचना है, इसने डिसाइड किया, तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपको क्या कम करना पड़ेगा? कॉस्ट। कॉस्ट कम कैसे होगी? प्रोडक्शन बढ़ा के। शायद जिसको एक वर्ड है, शायद आपने सुना हो, कोई इकोनॉमिक्स में हो सकता है, आई एम नॉट श्योर है कि नहीं है। ओके, इसको अपन बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सुना है क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जितना ज्यादा प्रोडक्शन, कॉस्ट कम होगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मेरे को बताओ, कल अगर मैं, मतलब टेक्निकली समझना, अगर मुझे प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी है तो मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरे को बहुत तोड़ करनी पड़ेगी। इसका मतलब मेरा मार्केट शेयर कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होगा तो ही मैं कॉस्ट लीडर बन पाऊंगा। इमेजिन करो मैंने 5 लाख यूनिट बना दिया सस्ते के चक्कर में, लेकिन बिका खाली 10 यूनिट, तो आप कॉस्ट लीडर नहीं हो। अब सबसे सस्ता बेच रहे होंगे, लेकिन मार्केट लीडर किधर है? ओके, यानी 100 में से कस्टमर कितने आपके पास? 5 कस्टमर, मार्केट लीडर चाहिए। व्हेन आई से मार्केट लीडर, ओके, यानी 100 में से तुम्हारे पास 60 लोग आ रहे हैं, और ये 60 लोग जो तुम्हें मतलब जो तुम्हें प्राइस दे रहे हैं, उसकी वजह से तुम्हें परवड़ रहा है। सर डिफरेंशिएशन वाला क्या करेगा? डिफरेंशिएशन बोलेगा 100 में से घंटा मेरे को कोई नहीं लेना, 5 आ गया, मेरे को परवड़ गया, क्योंकि मैं क्या दे रहा हूं? सबसे अलग, और सबसे अलग प्रीमियम दे रहा हूं, तो चार्ज क्या कर रहा हूं? हायर चार्ज। यार 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा, अगर उसका कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 करोड़ 30 लाख भी गया, तो भी मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? और मैं आपको बता रहा हूं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब आप 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदते हो, वो बोलेगा पॉलिश करके देता हूं। पॉलिश का कितना? 2 लाख। तू नहीं थोड़ा ना बोलेगा, ठीक है भाई 1.5 करोड़ की गाड़ी है, उसको बचाने को 2 लाख है। तू इमेजिन कर, नैनो खरीद रहा है, ये 3 लाख दिया तूने, और वो बोल रहा है भाई पॉलिश करके देता हूं, कितना? 2 लाख। अरे भाई जाने दे, ठोक के लाता वापस। तुम समझा क्या मालिक? तो डिफरेंशिएशन बोलता है 100 में से उसके पास कितने चाहिए? मेजर चाहिए क्या? नहीं। मेजर किसके पास चाहिए? कॉस्ट लीडर।
तो ही तुम कॉस्ट लीडर बनोगे। यानी एग्जांपल, अगर 100 कस्टमर से, और कोई टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर के प्रोसेस में ये सब एग्जांपल वाइज अपन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जांपल मतलब क्वेश्चन बैंक वाइज, पर अपने को अभी बेस रेडी करना है। यानी अगर 100 में से टोटल पॉपुलेशन आपने 100 ही पकड़ना है, बिजनेस लेवल ये 100 को टारगेट करेगा, बात खत्म। बिजनेस लेवल बोलेगा ये 100 में से ओके जो 60 है वो मेरे पास ही आए, जो 40 है वो भी मेरे पास आए। तो बोलेगा 60 कैसे आएंगे? तो इसने मार्केट की स्टडी की और इसको समझा, मां कसम ये तो साले बहुत हावड़े लोग हैं, ये लोग सस्ते वाले। चलो एक काम करते हैं, एक प्रोडक्ट निकालते हैं जो सस्ता प्रोडक्ट है। इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला जो सबसे सस्ता है, और जो कॉम्पिटिटर है उससे सस्ता देना चालू कर दिया। सबसे सस्ता, मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे सस्ता। नुकसान में नहीं दे रहा हूं मैं, प्रॉफिट में। और प्रॉफिट में क्यों जा रहा है उसका एक रीजन तो आपके पास आ गया है। क्या हो रहा है मेरे पास? इकोनॉमीज ऑफ, क्योंकि 100 में तो 60 लेके मेरे पास ही जा रहा है ना। तो अब मेरा टेक्निकल पॉइंट होगा, अब मैं क्या बन गया? कॉस्ट लीडर। पर मेरे सर 40 जो छोड़ के गए, वो 40 तुम कितना भी करो, उनको सस्ता नहीं चाहिए था, उनको अलग चाहिए था। प्रीमियम फीलिंग है। 40 लोग बोल रहे हैं यार जो दुनिया ले रही है वही लेके क्या फीलिंग आएगा, हमको तो कुछ अलग चाहिए। तो ये 40 को टैप करने के लिए इसी मैनेजर ने क्या बोला, एक काम करते हैं, अपन ने नैनो तो इनको बेच दी, अब इनके लिए क्या लेके आते हैं? जैगवार। और बोलते जैगवार भारी है। और 40 में से 30 लोग ने क्या खरीद ली? जैगवार। यानी 100 में से इसके पास मार्केट कितना? 90। 10 बचा हुआ सर, वो क्या करेगा? 10 बचा है ना, वो कॉस्ट की तरफ इंफ्लुएंस होता है ना वो कुछ अलग फीचर की तरफ इंफ्लुएंस होता है। सो 10 क्या करता है? 10 बोलता है मैं सिर्फ टाटा की कार खरीदूंगा बस। यानी ये भी बंदा किसके पास जाता है? टाटा। पर ये ना नैनो खरीदता है ना जैगवार, और बीच की है टाटा। ओके कौन सी होती है बीच की? ओके कौन सी? हैरियर। टाटा हैरियर। ये 10% बोलते हैं हम हैरियर को छोड़ेंगे नहीं, तुम भले ही बहुत महंगी लाओ बहुत सस्ती लाओ, हमारा प्रेम किसकी तरफ है? हैरियर, टाटा की तरफ। इसलिए टाटा की तरफ लॉयल्टी, इसलिए हमने टाटा का हैरियर ही खरीदा। दैट्स इट। ये होती है 3 स्ट्रैटेजी। बस मैंने सिर्फ आपको एक कंपनी के लेके बताई। अब ये कंपनी सब दूसरी कंपनी इसी चीज के लिए मारामारी करती है। अब एक नॉर्मल केस स्टडी समझो। 100 मार्केट ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया आपके सामने, और अब इसमें BMW घुसा। अब इस मार्केट में BMW आया, और BMW को कौन सा टैप करना है? वो 60 या वो 40? पर 40 में से प्रॉब्लम किधर है? 10 स्विच ओवर हो ही नहीं सकते। पर वो खुश किस में? 30 में। तो मेरे को बताओ BMW किसको ऐड करेगा? क्या BMW 100 जन को ऐड करेगा? नहीं। BMW बोलता है मेरे को 100 जन से कोई लेना देना, अरे मेरे को सबसे सस्ता देना नहीं है, सबसे अलग। तो भाई मेरे को बताओ BMW आया, उसने किसको ऐड किया? 30 लोगों को, और उसका टारगेट मार्केट 30। वो 30 के लिए अब टाटा, जैगवार और BMW लड़ाई कर रहे हैं। ओके पर ये स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है कि अपन बहुत अलग देंगे? बिजनेस लेवल। ओके अच्छा मेरे को बताओ, जिंदगी में जो अलग देता है, क्या जिंदगी में वो अकेला पूरी दुनिया लाइफ लॉन्ग अलग ही देते रहेगा, या उसका कॉपी होगा? तो फिर वो उसका मार्केट तो चला जाएगा। अब इमेजिन करो टाटा, जैगवार, ये मैंने जो बनाया कुछ भी नहीं बनाना है ना, आपको कुछ लिखना है। आज मैं मंडे को लिखाने वाला हूं अभी पूरा। देखिए अभी आज के इसमें कुछ नहीं लिखना, लेकिन लॉजिक बिठा देना है। ओके तो मेरे भाई और बहनों स्क्रीन पे सब लोग मेरे को बताओ, टाटा जैगवार दे रहा है 1.5 करोड़ में, और एक एक्स फीचर्स दे रहा है। BMW को समझ में आ गया? BMW ने खुद ने टाटा जैगवार खरीद ली एक, और जैगवार खरीद के सब फीचर्स तोड़े और देखे फीचर्स क्या है, और BMW ने बोले मां कसम ये फीचर्स कॉपी कर लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं इमिटेट करना। क्या करना बेटा? इमिटेट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? तो अब ये करने का डिसीजन किसने लिया? इसको कॉपी करना, इसको इमिटेट करना। बिजनेस लेवल पर किसका बिजनेस? BMW का। और इसको कॉपी करने के बाद इसके फीचर्स को कॉपी किया, एग्जैक्ट वही फीचर्स 1 करोड़ 40 लाख में मिल गया। कौन देने लग गया? BMW। अब मेरे को बता कंज्यूमर किधर इंफ्लुएंस होगा? डेफिनेटली ओके आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कार के लिए हम ऐसे शिफ्ट नहीं करते, लेकिन अपन एक एग्जांपल लेंगे कार का, क्योंकि कार मेरी फेवरेट है। तो अपने इसमें एग्जांपल कार्स का रहेगा मैक्सिमम टाइम, तो क्योंकि कार फेवरेट है तो अपन स्विच ओवर करते हैं, ऐसे एज्यूम करने का। हर रोज नया कार बदलते हैं, नया शर्ट बदलते हैं, नया कार लेते हैं। तो मेरे को बताओ BMW वाला टारगेट कर रहा है। अब मेरे को बताओ पब्लिक क्या खरीदेगा, जैगवार या BMW? क्यों रे? क्या उनको सस्ता चाहिए था? क्या ये कंज्यूमर सस्ते वाला है? फिर भी क्यों ये BMW खरीदेगा? क्योंकि सेम फीचर अगर थोड़ा सा कॉस्ट कम हो रहा है तो वो पब्लिक उसके पास ही जाएगा ना रे। ओके अब मेरे को बताओ फिर टाटा क्या करेगा? टाटा क्या करेगा? टाटा का तो जा रहा है ना कस्टमर, टाटा और
अभी इसमें अगर किसी ने बोला सर टाटा अगर 1.5 करोड़ की जगह 1,30,00,000 करेगा, मैं आपको बता रहा हूं 2 साल के अंदर टाटा गायब हो जाएगा। टाटा की स्ट्रैटेजी ये होनी ही नहीं चाहिए। टाटा की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सस्ता नहीं करना है, डिफरेंशिएशन। यानी उसका कौन सा टीम बहुत भारी काम करना चाहिए? जितना अच्छा R&D काम करेगा टाटा उतना और बेहतर करेगा। टाटा बोलेगा अच्छा तूने ये फीचर लॉन्च किए 1,40,00,000, टाटा बोलेगा अगले तोड़ नए फीचर्स 1,60,00,000 पर फीचर्स ऑल टुगेदर X+Y। अब मेरे को बताओ जो पब्लिक 1,40,00,000 दे रही है और उसको अगर Y फीचर मिल रहे हैं, क्या वो 20 लाख के लिए सोचेगा? किधर वापस स्विच ओवर हो गया? ओके, टाटा के पास आ गया। अब मेरे को बताओ किसके अंदर उंगली हो गई? BMW क्या करेगा? वापस कॉपी करेगा। ओके, वापस कॉपी किया। फिर टाटा का क्या बेहतर होना चाहिए ताकि टाटा का मार्केट किधर नहीं जावे? R&D। यानी मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन अगर सक्सेसफुल चाहिए तो आपके पास क्या बेहतर चाहिए? एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन इसमें अपन एक जन को छोड़ दिया, सबसे सस्ता। ओके, अभी ये टाटा इसके लिए मारामारी कर रहा, लेकिन सबसे सस्ते के लिए भी तो मारामारी हो रही है। अब सबसे सस्ता कितना मार्केट था अपना? 60 का। अब इसके लिए लड़ाई करने आया महिंद्रा बोला भाई इंडिया मार्केट, मेरे को प्रीमियम लोग नहीं चाहिए, मेरे को भाई साहब सबसे सस्ती कार देनी है। XUV क्या क्या निकालेगा भगवान जाने, सारी निकालेगा। अब मेरे को बताओ ये लड़ाई दोनों की किस में चलेगी? BMW और टाटा में नहीं चलेगी ये लड़ाई, महिंद्रा और टाटा। अब मेरे को बताओ इसमें क्या करेंगे? अब मेरे को बताओ महिंद्रा ने एक कार निकाली और जो आप कार 4 लाख में बेच रहे थे, 4 लाख, हाँ, वो कार 3.95 लाख में बेची। अब मेरे को बताओ टाटा क्या करेगा? तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब अगर इधर किसी ने बोल दिया R&D करके और फीचर्स ऐड करेगा कुछ समझ में आया? कॉस्ट लीडर में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर कॉस्ट लीडर दूसरा कोई कॉस्ट लीडर बन गया तुम्हारी ठुक गई, क्योंकि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और सस्ता किया मतलब प्रॉफिट मार्जिन जाएगा, क्योंकि अभी तक तो प्रॉफिट में बेच रहे थे, लेकिन और सस्ता करेगा कैसे? क्योंकि जो तो अच्छा एक चीज मेरे को ये बताओ, जब ये सबसे सस्ता दे रहे थे, सुन रहे, फीचर्स कम करके, यही पॉइंट पे आ रहा था मैं, ये बोल रहा था फीचर्स कम करेंगे। यानी अब टाटा गाड़ी जो बेचेगा वो बोलेगा मैं ना वाइपर नहीं देगा, तुम चलाओ, बारिश आई वाइपर देख लो। ओके, ऐसा रहेगा क्या? नहीं, यानी जो सबसे सस्ता देता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट तो देता ही देता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मेरे को बताओ फिर टाटा क्या करेगा यार? टाटा एक्स्ट्रा फीचर्स देगा यार, शेड यार। मेरे को बताओ अगर एक्स्ट्रा फीचर ही देने थे, ओके एक्स्ट्रा फीचर, अरे मालिक फीचर कम कर दिया तो मेरे को बताओ क्यों आएगा आपके पास? अगर आपको सस्ता, आप बोलोगे फीचर कम करोगे, सुनो 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 ना, आप बोलोगे फीचर कम करोगे, पहला चीज आपका ऑप्शन फीचर कम करके करोगे और आप इसको 3,90,000 करोगे, पब्लिक नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको उससे फीचर्स ऑप्टिमम कॉस्ट में मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन निकाल दो। आप गलती से भी बोलना मत फीचर कम करो, फीचर कम किया तुम कम हो गए। दूसरा, तुम बोलोगे सरो एक काम करते सर, नुकसान उठाएंगे, ओके क्या करेंगे अपन, और फिर भी बेचेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ये बंदा कॉस्ट लीडर नहीं है, ये चोमू है, क्योंकि पूरी लाइफ नुकसान नहीं उठाए पाएगा। नुकसान कितने टाइम तक उठाया जाता है? टेम्पररी। वो किसकी स्ट्रैटेजी होती है? मार्केटिंग की। डिस्काउंट्स लाना, मालूम है ना? अच्छा, डिस्काउंट लाना कौन डिसाइड करेगा? मार्केटिंग। इसके साथ और कुछ एडिशनल मालूम है ना, किकबैक को कुछ देने, कमीशन देने का, ये कौन डिसाइड करेगा? मार्केटिंग। आप इसमें कंफ्यूज मत करो, मैं बिजनेस लेवल पे बात कर रहा हूं यार। तो बिजनेस लेवल पे अभी क्या करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन सिंपल है यार, हाँ, क्या करना चाहिए मालिक? न्यू डिजाइन, फेस लिफ्ट। चलो फेस लिफ्ट ठीक है, एक्सेप्टेड फेस लिफ्ट, लेकिन टू द एक्सटेंट क्या है? साइकिल के टायर्स लगा दो कार में, ये ओके, साइकिल के टायर लगा दो, ब्रेक निकाल के सस्ता कर दो। आधी जिंदगी में यही पढ़ने में मजा आता है। तुम्हें मालूम है कि ऑनलाइन कमेंट के बाद है ना लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। आज मैं कोई इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं ना, मैं वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसके जो कमेंट्स आते हैं ना उसमें इंटरेस्ट आता है। क्या कमेंट क्या किया है? एक वीडियो कुछ और होगा, उसके नीचे कमेंट, अरे माँ कसम ये चोमू, तू चोमू, मैं चोमू, फिर दो जन आपस में लड़ाई करते रहेंगे, तू चोमू, मैं चोमू, तू चोमू, मैं चोमू, तू आगे बता, मैं आगे बता, तू बता, वे बता। साला यही होगा ना? तो भाई ऐसा नहीं है भाई,
ओके, ऐसा चुमू चुमू हो जाएगा रे, मोहे मोहे वाला, मोहे 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 मोहे। मालूम है ना वैसा है ना, एक एक मोहे मोहे, ए मेरे हाथ नहीं है रे, मेरे हाथ नहीं है, ए मेरे मोहे मोहे क्या, आधे टाइम तो मेरे को समझना नहीं है। वो एक सर ने गुलाबी गा, डिफरेंशिएशन, ऐसी रील बनाओ, ऐसी रील बनाओ, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके, मेरे को बताओ फटाफट इसे आंसर दो, मेरे को बताओ 4 लाख का क्या करेगा, कोई एक एग्जांपल। हाँ, प्रोडक्शन और बढ़ा दे। देखो भाई साहब ने बोला प्रोडक्शन और बढ़ा दो, प्रोडक्शन और बढ़ा के मेरे सर पे रखूंगा गाड़ियां, क्योंकि अभी गाड़ियां कौन और दूसरी नहीं, मेरा कस्टमर शिफ्ट हो रहा है। मेरा कस्टमर जो 60 थे उसमें से 20 तो चले गए, किसके पास गए 20? मेरी तो अरे प्रोडक्शन बढ़ा के करेंगे क्या, प्रोडक्शन बढ़ा के कॉस्ट, उसका कंजम्पशन भी नहीं है ना, क्योंकि बाकी 40 जन क्या कर रहे हैं, 40 में से 30 किसके पास है, डिफरेंशिएशन 10 है जो वही खरीदेंगे, अपन तो 60 को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये लॉजिक दिमाग में बिठा के रखो। हाँ, मालिक ने बोला थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर दो, ये भी मैंने आपको समझा दिया, प्रॉफिट कम किया, और अगर आप नेगेटिव में गए आप कॉस्ट लीडर हो ही नहीं। कॉस्ट लीडर में मैंने क्या बोला, सस्ता बेचा फिर भी प्रॉफिट है। बताइए फटाफट बताइए, लास्ट 2 मिनट और ये पॉइंट को क्लोज कर देते हैं। यस पंटर। हाँ, R&D कॉस्ट नियर अबाउट, कॉपी करेंगे, कॉपी क्या करेंगे अपन, महिंद्रा को कॉपी करेंगे। महिंद्रा ने अपने को कॉपी करके ये सस्ता बनाया, अभी अपन उसको कॉपी करेंगे और सस्ता करेंगे, फिर वो अपने को कॉपी करेगा फिर सस्ता करेगा, फिर वो अपने को कॉपी करेगा, फिर एक दिन अपन फ्री में बेचेंगे, बोलेगा गाड़ी जिसको चाहिए लेके जाओ, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, रास्ते का माल रास्ते में है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, रास्ते में पड़ी गाड़ी, ले ले रे गाड़ी, ओए आज मेरे को खाली बिकनी चाहिए गाड़ी। एक आंसर कोई बोल बोल पंटर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। देखो अगर आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया, देखो आपको मना नहीं है क्योंकि कॉस्ट लीडर बन रहे हो तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन क्वालिटी ऐसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए जिसमें बेसिक निकल जाए। ओके, आप गाड़ी लेके जाओ 4 टायर अलग से खरीदो, कॉस्ट लीडर 4 टायर अलग से गाड़ी लेके जाओ, यानी तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, चल क्यों नहीं रही है, एक्सीलेटर दबा रहा है, चल क्यों नहीं रही है, बाजू वाला मैनेजर आ रहा है, टायर टायर चाहिए, हाँ कितने का, 10-10 हजार, मेरे को तो मालूम ही नहीं था भाई मालूम ही नहीं था अलग से लेना है। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। अच्छा बोल दो, एक बोल दो। नेगेटिव मार्केटिंग, मैडम चले गए मार्केटिंग में, मां कसम मैं इधर से। मार्केटिंग किसकी स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग किसकी स्ट्रैटेजी है, फंक्शनल पे ना, मैं अटका किस पे हूं, अगर अभी किसने बिजनेस में फंक्शनल को ठोका, मेरे को आंसर चाहिए, एक भी आंसर नहीं मिला रे, मेंटेनेंस सर्विस फ्री कर देंगे। ओके, अमालगमेशन करेंगे कंप्यूटर के साथ, ये तो भारी है। महिंद्रा एक काम करना, अपन दोनों लेके वो 60 को लेंगे। एक लास्ट बता दो फिर मैं ही क्लोज करता। कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। ओके देखिए, ओके हाँ महिंद्रा को, अरे अमालगमेशन हो गया रे, महिंद्रा को खरीद, अरे ये चुमू आंसर है, महिंद्रा को देखो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक चीज को पहले क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि मैंने कोई भी चीज मिक्स नहीं की आपके साथ। महिंद्रा को खरीदना या बेचना किसका डिसीजन है? आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली यार, आप लोग मतलब मैं जितना चीज उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं उतना चीज मैं ह्यूमरसली आपको समझा रहा हूं कि ये दो अलग अलग है, उसके बाद आप वापस वही चीज सब मिक्स कर रहे हो। अब वो खरीदने वरीदने का बात यार वो रतन टाटा जी पे छोड़ो ना रे, अपन बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स क्या करेगा, सीईओ वाला पंटर। ओके, एक ही ऑप्शन है, इसको ऐसी कोई प्रोडक्शन टेक्निक निकालनी होगी जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। एग्जांपल देता हूं, समझने कोशिश करो। क्या ऐसा हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं इन हाउस, और अगर वो कार मैं आउटसोर्स करूं शायद मुझे और 5 रुपया सस्ता मिले? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी को सर्च मारेगा, दैट इज बिजनेस लेवल मैनेजर। कॉस्ट लीडर बनने के लिए, कॉस्ट लीडर बनने के लिए, अच्छा मेरे को बताओ कॉस्ट लीडर जो अगर बना है, कोई कॉस्ट लीडर बंदा है, सुनो रे लास्ट पॉइंट टू क्लोज ऑन, अगर कोई कॉस्ट लीडर बंदा है, ओके मेरे को बताओ वो मार्केटिंग बहुत ज्यादा करेगा या बहुत कम करेगा? सोच समझ के बताओ।
अगर कॉस्ट लीडर है, मार्केटिंग ज्यादा करेगा या कम करेगा? कम करेगा, क्योंकि जैसे ही उसने ज्यादा किया क्या बढ़ जाएगी? फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर वो कॉस्ट लीडर है, इसका मतलब मेजर मार्केट शेयर उसके पास है, तो उसको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक क्या प्रीफर कर रही है? सबसे सस्ता। और सबसे सस्ता कौन दे रहे हैं? अपन ही। काहे के लिए वो किसी और के पास स्विच होगा? लेकिन कुछ कारणवश किसी कॉम्पिटिटर ने इमिटेट कर लिया, अपनी जो कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स है वो भी उसने कॉपी कर ली। इसीलिए इस केस में भी अपने को R&D चाहिए। कोई, अगर आपको याद है 10-15 मिनट पहले मैं बात कर रहा था, तो कॉस्ट लीडर में आप बोल रहे थे R&D की जरूरत नहीं है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ये डिफरेंस है डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडर में। डिफरेंशिएशन में जो R&D होगा वो प्रोडक्ट फीचर पे काम करेगा, और जो कॉस्ट लीडर का R&D होगा वो कॉस्ट कटिंग पे काम करेगा। कि कॉस्ट कट कैसे होगा? वापस बोल रहा हूं, देखो, ऐसा पॉसिबल है कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके, अगर आपको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, EOB बैच अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है, सस्ता प्रोडक्ट है, इससे सस्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंटेंट तो पूरा ही है ना। मैंने कोई ऐसे चैप्टर छोड़ा है ऐसा थोड़ा है, चैप्टर तो सब पढ़ा है मैंने उसमें, लेकिन ओके ये सारे जो फ्लो है, जो स्ट्रक्चर है, वैसा नहीं होगा। यानी उसमें 4 टायर होंगे, ओके, वो सब कुछ होगा, एंटीना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी कुछ एक्सटेंट तक चलने वाली या जैसे चलाने वाली वैसी रहेगी। ये कौन ध्यान रखेगा? R&D। और ये डिसाइड कौन करेगा? बिजनेस वाला। तो बिजनेस वाला कितने डिसीजन लेगा? कौन से? कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन। तीसरा तो आप भूल ही गए, 10 भूल गए, 10। ओके, 60 कौन था? 60 कौन था? 60 कौन था? कॉस्ट लीडर। 30 कौन था? डिफरेंशिएशन। पर 10 बोलते हम यही खरीदेंगे। ओके, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो मेरा आज का कंक्लूडिंग पॉइंट, तोड़ मालिक एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला सवाल सबके दिमाग में, तोड़ रेडी। पहला, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व है? नाम, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। कॉर्पोरेट कितनी स्ट्रेटजी बनाएगा? 3। रिट्रेंचमेंट में 3। टर्न अराउंड, ओके, टर्न अराउंड के बाद क्या है? डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। एवरीबॉडी क्लियर? अब दूसरा सवाल आता है मेरा, जो लॉजिकली एकदम सिंपल है। बिजनेस लेवल कितनी स्ट्रेटजी बनाएगा? 3। 2 नहीं, 3। 3 कौन सा? 60 कॉस्ट लीडर, 30 डिफरेंशिएशन, जो बचे हुए 10 है फोकस। ओके, 3 स्ट्रेटजी। एवरीबॉडी क्लियर? और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी सब आपको पता चल गई है। सर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कितनी है? बहुत सारी है। एग्जांपल, ओके, आपके स्क्रीन पे जो लिखे हैं ये सब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज है। किसकी स्ट्रेटजी? HR की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, सेल्स की स्ट्रेटजी, ओके, प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी इज आल्सो विच स्ट्रेटजी? फंक्शनल लेवल। तो मेरे को बताओ, फंक्शनल लेवल कितनी स्ट्रेटजी हो सकती है? जितने डिपार्टमेंट्स है। क्या बोला मैंने? जितने डिपार्टमेंट है। बिजनेस वो सारे डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएगा, और उस बिजनेस के लिए जो डिसीजन लेगा वो कौन करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। आई होप क्लियर है मालिक? आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी सारी की सारी कवर्ड है। आपके सिलेबस में बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी सारी की सारी कवर्ड है। आपके सिलेबस में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कवर्ड है। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज आपकी सारी उड़ गई। ओल्ड सिलेबस में, पिछले साल के सिलेबस में, यानी 2023 के सिलेबस में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज जितनी अभी स्क्रीन पे लिखी है सब होती थी। न्यू सिलेबस में उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजीज उड़ा दी? सारी फंक्शनल स्ट्रेटजीज उड़ा दी, सिर्फ एक रखी है, मार्केटिंग। यानी अपने सिलेबस में कितनी प्रकार की स्ट्रेटजीज है? 3, लेकिन तीसरे में सिर्फ एक। कौन सा? मार्केटिंग। पर इसका मतलब ये नहीं निकालोगे कि इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपना सिलेबस कितनी स्ट्रेटजी से भरा पड़ा है? 3 स्ट्रेटजी से। पहली स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट लेवल, उसके कितने पॉइंट समझ में क्लियर आया? सेकंड, तीसरा फंक्शनल लेवल। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, मंडे को अपन ये स्ट्रेटजी सब लिखेंगे। मंडे को जब मैं चालू करूंगा चैप्टर 1 का एक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ये क्लोज करेंगे, और मंडे को अपन एंटर करेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज में। तो कौन सी कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज होती है? कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज कौन सी होती है? 3 नाम, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, और रिट्रेंचमेंट में 3। एवरीबॉडी क्लियर? एंड डोंट वरी, अगर मैं कभी कभी चिल्ला देता हूं मतलब ऐसा हो जाता है, अरे क्या बोल रहा है यार, बोल दिया समझा दिया, तो सीरियसली नहीं लेने का। लेकिन आप 4, 5, 10 लेक्चर होने के बाद सीरियसली लेने का। 15वें लेक्चर में जाके तू बोलेगा मार्केटिंग इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, फिर तो समझ रहा ना मेरा क्या होएगा। हasta la vista, एंजॉय द संडे, टेक केयर, बाय मालिक।